जो आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें कितनी सारी चीजें आपको देखने को मिली, समझने को मिली कि हमारे पास खुद का अपना 8,000 एकड़ की जमीन है। सोचिए 1 एकड़ बहुत होता है, बट 8,000 एकड़ खुद की जमीन है। तो उस पर जब ये प्लांट आ रहे हैं, मतलब वो लगा रहे हैं, उनसे हमारे सप्लीमेंट मिल रहे हैं, जैसे कि आपने भी सब देखा ही होगा वीडियो में। तो सोचने की बात है कि अब समझ में आया होगा कि हमारे सप्लीमेंट क्यों नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पेस्टिसाइड पड़ा ही नहीं है ना? कोई हार्मफुल केमिकल पड़ा ही नहीं है इसलिए, और उनकी खुद की खेती पे है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आज हम चलते हैं हेल्थ और सेशन पे। आज आज हाँ, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपको गॉड ये बोले कि आपको कोई एक चीज चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए कि अगर आपसे आके कोई वर्ड पूछते हैं कि आज आपको क्या चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या मांगेंगे? आई थिंक गोल्ड, लेडीज हुई तो गोल्ड, जमीन, है ना, प्रॉपर्टी, पैसा। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि इसको हम बाद में लेते हैं। लेकिन आज के इस जमाने में आफ्टर कोविड हम लोगों ने अपने हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझा होगा कि अब पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, जमीन की कोई वैल्यू नहीं है। पैसा बहुत लोगों के पास था, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए। तो जोरदार क्लैपिंग करते हैं आप सब लोगों के लिए जो आप आज यहाँ आए, और जो लोग न्यू फर्स्ट टाइम आए उनके लिए और जोरदार क्लैपिंग करते हैं कि उन्होंने इस चीज को समझा कि हम यहाँ आए और इसे क्यों अटेंड करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने जैसे कि बोला कि अपनी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आज इसी पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, उसी का हमारा सेशन है। तो हम लोगों को ये बताएंगे आज, और आज जो हमारा हेल्थ सेशन को प्रेजेंट करने आ रहे हैं वो डॉक्टर संजय रस्तोगी, यानी कि संजय भैया। तो वो बताएंगे कि हेल्थ हमारे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, और हम अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए मतलब हम अपने आप को फिट रखने के लिए क्या यूज करें और क्यों यूज करें। इम्पोर्टेंट बात आती है क्यों यूज करें। तो आप ये जो प्लेटफॉर्म है, जो अब नेक्स्ट आवाज होगी वो भैया की होगी, और आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात ये कि सब लोग अपने माइक बीच बीच में चेक करते रहिए, क्योंकि अगर आप अपना माइक ओपन करेंगे और उससे डिस्टरबेंस होता है, तो अपना माइक अपना ओपन मत करिए, उसको बंद रखिए। और अपना आधा घंटा, आपने पूरे 24 घंटे की कीमती आधा घंटा यानी कि 30 मिनट आप ध्यान से बैठिए, और इधर-उधर की सब चीज़ें छोड़कर ध्यान से सुनिए। हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो चीज़ समझ में आए उसको नोट करिए, और उसके बाद जिसने आपको बुलाया है उससे आप कॉन्टैक्ट करिए। भैया से कॉन्टैक्ट करिए, नहीं मैं तो हूँ। तो जोरदार क्लैपिंग करते हैं भैया के लिए, जो डॉक्टर संजय रस्तोगी को बुलाएँगे और बोलेंगे कि आएँ और बताएँ कि क्यों हेल्थ सेशन में हमारे लिए हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है। ओवर टू भैया। थैंक यू भाभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी एक्साइटेड हैं? अपनी अपनी हेल्थ को लेकर कौन कौन एक्साइटेड है? यस, सभी जो आज यहाँ आए हैं, देखिए, सभी आए। आज जितने भी लोग हैं, घड़ी देख के 30 मिनट अपना मोबाइल या जितने भी डिस्ट्रैक्शन हो उसको हटा दीजिएगा। कहीं टेलीविजन खुली हो उसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जो 30 मिनट मैं आपसे बात करूंगा वो मैं बात केवल अपने जीवन की करूंगा कि मैंने किस तरीके से अपनी हेल्थ को पाया। दूसरी बात, यहां पर हेल्थ से रिलेटेड बात जब आती है तो हम लोग सोचते क्या है? हम लोग सोचते हैं कि हेल्थ की बात करने के लिए डॉक्टर। बिलीव मानिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। कौन कौन मेरी बात से ये एग्री करता है? कौन कौन एग्री करता है? चैट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। अब आपसे क्या डॉक्टर कहेगा कि रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए? नहीं। आपका डॉक्टर क्या आपसे कहेगा कि आपको एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए? नहीं। आपका क्या डॉक्टर आपसे कहेगा कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए? नहीं। क्या आपका डॉक्टर आपसे कहेगा कि आपको अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए? नहीं। मजे की बात यह है कि हम ये
क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ये पढ़ते चले आते हैं, यही तो पढ़ते चले आते हैं नैतिक शिक्षा में, यही पढ़ते चले आते हैं। तो अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों ने एक कोटेशन सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, कितनों ने सुनी है? आज मैं अब आपको अगले 30 मिनट में हेल्थ और वेल्थ का रास्ता दिखाऊंगा। कुछ लोगों को केवल हेल्थ चाहिए होगी, तो उनको हेल्थ का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जिनको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी चाहिए होगी, उनको हेल्थ के साथ में वेल्थ का भी रास्ता दिखाऊंगा। यानी आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहकर दूसरों को स्वस्थ रहना सिखाएं और उसके बाद कुछ पैसा कमाएं। कैसा रहेगा? यदि दूसरों को हेल्दी रखकर आप पैसा कमाते हैं तो कैसा रहेगा? जरा मुझे हैंड रेज करके बताइए, कैसा रहेगा? लोग धोखे से पैसा कमाते हैं, लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं, लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उस परम पिता परमात्मा के द्वारा रचित सृष्टि के अनुसार लोगों को हेल्दी बनाकर कुछ पैसा कमाए। ठीक, तो अब अगली बात मैं करूंगा अपनी स्लाइड से। यदि मेरी स्लाइड शो हो तो जरा बताइएगा। आई थिंक मेरी स्लाइड शो हो रही होगी सभी को। हाँ, हो रही है भैया। गुड। तो अब हम बात करते हैं हेल्थ और वेलनेस के वर्ड में, जहां पर आपका जोरदार स्वागत है। और जबकि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये बात करने के लिए किसी डॉक्टर के होने की जरूरत नहीं है, या आप डॉक्टर हो तभी आप ये बात करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हम भारत का कुछ सीन देख लेते हैं, हमारी प्रेजेंट इंडिया की कंडीशन क्या है। जब हम प्रेजेंट इंडिया की कंडीशन देखते हैं तो बड़ा गर्व से हमारी छाती चौड़ी हो जाती है ये देखकर कि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। इस बात के लिए हम लोग जोरदार तालियां कर सकते हैं। जिसकी आबादी लगभग 140 करोड़ की है। उसके बाद जब हम अगले लाइन पर नजर डालते हैं तो बड़ा आहत हो जाते हैं कि 5वीं आर्थिक महाशक्ति होने के बावजूद हमारा देश बीमारियों का एक गढ़ बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स बोलते हैं, जिसको आप कभी भी गूगल करके चेक कर सकते हैं। बीमारियों का गढ़ बन चुका है। अब सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो जब बारीकी से फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीमारियां 2 तरीके की होती हैं, एक कम्युनिकेबल और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब जब कोई बीमारी एक व्यक्ति को हो जाए और उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्ति को अपने आप स्वतः पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब कि एक बीमारी यदि किसी व्यक्ति को है, उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को उस तरीके की बीमारी ट्रांसफर उसके छूने से या उसके बोलने से उसको ट्रांसफर नहीं होती। तो जब गौर करेंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज को मैं आपको बताऊं, यहां पर बैठा हर व्यक्ति जानता होगा, इसका नाम जरूर सुना होगा आपने। सुना है आप लोगों ने? कोविड-19। देखिए कैसी विडंबना थी कि इस कम्युनिकेबल डिजीज ने अपनों को अपनों से अलग कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये पास ऑन होती थी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज।
नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर नहीं होती, जैसे कुछ घातक बीमारियां आपने नाम सुना होगा जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। मैं तो ऐसी बीमारियों का नाम भी नहीं लेना चाहता। घर घर में आज ये बीमारियां दिख रही होंगी जो कि आप अंडरलाइन में कर रहा हूं। घर घर आपको ये बीमारियां दिख रही होंगी, ठीक है ना। तो ऐसी इन बीमारियों को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब सवाल ये आता है, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल ये आ रहे होंगे, आखिर इनकी वजह क्या है? क्योंकि कोई भी चीज जब होती है तो उसके पीछे पर्याप्त मकसद या कारण होता है। तो देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं इधर कुछ समय से हेल्थ को लेकर काफी बुक्स भी पढ़ रहा हूं। तो उन सारी बुक्स के निचोड़ से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी बीमारी आपके लाइफ स्टाइल का परिणाम होती है, आपके दिनचर्या का परिणाम होती है। जो आप सुबह उठने से लेके रात सोते के समय तक पास करते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल यानी दिनचर्या। तो जरा फोकस कर लेते हैं, आज लोगों की दिनचर्या कैसी हो चुकी है। आज लोगों की दिनचर्या कैसी हो चुकी है? आज कुछ लोग सेडेंट्रिक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। अब ये सेडेंट्रिक क्या? सेडेंट्रिक का मतलब ये है कि हम घर बैठे बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे या चेयर पे बैठे बैठे बहुत सारा काम निपटाते हैं। आप देख लीजिए, ज्यादातर जॉब में क्या होता है, हम अपने ऑफिस में पहुंच गए और बैठे हुए हैं। हमारे जैसे सक्सेसफुल प्रोफेशनल की लाइफ क्या होती है, गए अपने कोचिंग रूम में और बस वहां चेयर पर बैठ गए और लेक्चर्स चालू। ठीक। दूसरा कारण क्या है, आज आप देखिए कि हम लोग आज गैजेट्स पर बहुत ज्यादा बेस्ड हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर बेस्ड हो चुके हैं। आपको मैं बताऊं, मुझे अपने बचपन की याद है, जब मैं 6 या 7 साल का या 8 साल का हुआ करता था, मैं अपने पुराने मकान में था, तो हमारी परदादी क्या करती थी, एक बड़ा सा ड्रम हुआ करता था गेहूं रखने का, और उसमें नीचे आउटलेट बना होता था कि उस गेहूं को विड्रॉ किया जाए। और उस पुराने घर में सभी लोग क्या करती थी, हमारी दादी लोग रोज सुबह एक चक्की, हाथ से पीसने वाली चक्की होती थी, है ना। तो रोज के रोज क्या करते थे, गेहूं निकालते थे और उसमें सब लोग अपने अपने दिन भर का गेहूं पीसते थे, और पीसने के बाद उसको यूज किया करते थे। दूसरा मैं आपको बताऊं, मुझे खूब याद है, चटनी वगैरह, सहतूत वगैरह, मुझे सहतूत की चटनी बड़ा पसंद थी, है ना। तो मेरी माँ पीसा करती थी सिल में, सिल और बट्टा हुआ करता था। आज सिलबट्टा, जरा आप लोगों से मैं पूछूं कि कितना यूज होता है आपके घर में सिलबट्टा, तो जवाब केवल आएगा कि जब घर में पापड़ बनते हैं आलू के, तभी धोखेधड़ी से यूज होता है। बाइंदा तो कभी यूज होते देखा नहीं, और यदि गौर करेंगे तो सिलबट्टा भी ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं। क्या मिलेगी? मिक्सी। आज मैं आपको लाइफ स्टाइल पर फोकस कर रहा हूं। तीसरी लाइफ स्टाइल क्या है, हमारी खाने की आदतें बहुत खराब हो चुकी हैं। खाने की आदतें खराब हो चुकी हैं, जंक फूड पर ज्यादा बेस्ड हो गए, फास्ट फूड पर ज्यादा बेस्ड हो गए। और मजे की बात क्या है, आप देखो, जंक फूड और फास्ट फूड खाने को हम अपना क्या समझते हैं, स्टेटस सिंबल। अब स्टेटस सिंबल कैसे? संडे के संडे जा रहे हैं बीवी बच्चों के साथ और क्या खा के आ रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, और उसके बाद उसकी टाइमिंग्स क्या है खाने की टाइमिंग का तो कुछ अता ही पता नहीं है। जबकि खाने की टाइमिंग और खाने की चीजों का हमारी लाइफस्टाइल पर सीधा असर पड़ता है। उसके बाद इतना ज्यादा काम का प्रेशर है कि कट थ्रॉट कंपटीशन है, आप जरा सा चूक जाओ, पीछे वाला आपको गिराने के लिए तैयार है, और एक बार आप गिर गए तो दोबारा कभी आगे नहीं आ पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं। अब ये जो आपकी लाइफ में ये जो चैलेंजेस जुड़े हुए हैं,
इन्हीं चैलेंजेस के कारण आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां दहेज में मिल रही हैं। दहेज में मिल रही हैं क्यों? क्योंकि बीमारियां आपका शरीर जब आप पैदा हुए तब लेकर नहीं आए। आपकी बीमारियां आई आपकी दिनचर्या के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके खाने की हैबिट के हिसाब से, आपके फिजिकल वर्क ना करने के अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रेस लेने के अकॉर्डिंग, आपके अकेले रहने के अकॉर्डिंग। आज आप देखिए, एक लड़का है और वो चला गया बाहर पढ़ने और वहीं वो जॉब कर रहा है। माँ बाप इधर अलग, लड़का अलग। अब आप सोचो, एक लड़का अकेला रह रहा है तो उसको क्या लाइफ स्टाइल उसकी क्या होगी, फूड हैबिट्स क्या होंगी, न्यूट्रिशन क्या होगा। सोच के देखिए, विचार करिए, कभी विचार करिएगा इस बातों। और इस लाइफ स्टाइल के कारण होता क्या है, हमारे पास दुनिया भर की डिजीज आ जाती है। क्योंकि हमारा शरीर क्या होता है, लड़ता है। आप जब गलत आदतें अख्तियार करते हैं तो उनसे लड़ता है, लेकिन बेचारा वो करे क्या, आप 365 दिन उस पर अत्याचार करते हैं। क्या होता है, तो कुछ बीमारियां जो बहुत प्रचलित हैं वो आप उनके शिकार हो जाते हैं। कैसे? हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। आज आप देखिए, हार्ट डिजीज, मैं तो देख के बड़ा शॉक्ड होता हूं। आज हार्ट अटैक, पहला हार्ट अटैक ही व्यक्ति के लिए काल साबित हो रहा है ना। गलत दिनचर्या के कारण आपको क्या होता है, आप ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। क्यों मोटापे के शिकार हो जाते हैं, इस पर भी मैं थोड़ा सा फोकस कर दूं। आप क्या करते हैं, आप बैठे बैठे खा रहे हैं, बैठे बैठे आप लंच कर रहे हैं, बैठे बैठे आप डिनर कर रहे हैं, बैठे बैठे आप चाय कॉफी पी रहे हैं, और आपका वर्क क्या है, लैपटॉप पर। आपका वर्क क्या है, ऑफिस की चेयर पर। तो जो कैलोरी आपके शरीर में जा रही है, वो कैलोरी आपके काम ना करने के कारण बर्न नहीं हो पा रही है। और जो कैलोरी बर्न नहीं होती है वो ट्राइग्लिसराइड बन जाती है। और ट्राइग्लिसराइड को यदि हम देसी भाषा में कहें तो वो कहते हैं चर्बी, यानी फैट। वो आपके शरीर में जमा हो जाती है। और जब ओबेसिटी जमा हो जाती, चर्बी जमा हो जाती है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज का रूप ले लेती है। और इस प्रकार से क्या होता है, डायबिटीज आई, फिर क्या होता है, स्ट्रोक आते हैं, हाइपरटेंशन आते हैं, अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ये दुनिया भर की बीमारियां हमारा शरीर धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है। मजे की बात क्या थी, हम आए थे स्वस्थ रहने। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में भारत 5वीं आर्थिक महाशक्ति था। लेकिन जो डिजीज, वर्ल्ड डिजीज कैपिटल है, उसको हमने प्रूफ कैसे कर दिया, अपनी लाइफस्टाइल के कारण। और इनमें से किसी गंभीर बीमारी को धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री देखिए कैसे बढ़ती चली जा रही है। आज की डेट में $4.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो गई है। और ये मजे की बात क्या है, ये दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगनी, जो कहावत सुनी है, वैसे ये ग्रो करती जा रही है। और यदि आपको बिलीव ना हो तो जरा किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल के बाहर गेट पर जाकर खड़े होइएगा, केवल 1 घंटा, आपको पता चल जाएगा कि ये इंडस्ट्री, जो हेल्थ इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से एक उद्योग के रूप में चल रही है। व्यक्ति, आप जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने तो पता चलता है आपका पर्चे का नंबर है 236, यानी 235 लोग ऑलरेडी अभी अल्ट्रासाउंड कराएंगे या करा चुके हैं। समझ रहे हैं आप? उसके बाद मेडिकल स्टोर पर जब दवा लेने जाते हैं तो दवा खरीदने के लिए ऐसे लगता है जैसे फ्री में दवा मिल रही हो वहां पर, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर की ओपीडी में जब जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि आप सुबह आए थे और शाम कब हो गई, और उसके बाद भी अभी नंबर का इंतजार कर रहे हैं। तो ये मैं कुछ कड़वी हकीकत दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया है। इस कारण हम इनमें से किसी न किसी चीज के शिकार हो रहे हैं। इस कारण ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है।
कितने लोग सहमत करते हैं मेरी बात से? जरा चैट बॉक्स में फटाफट मेरे को जवाब दीजिए जरा। कितने को लगता है कि इस लाइफ स्टाइल के कारण ये बीमारियां आ रही? क्योंकि आगे की बात आपके जवाब के बाद मैं करूंगा। यस, लगता है मेरे से काफी लोग सहमत है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, सारी चीजों के बाद होता क्या है, जैसे मैंने देखा है कि कहते नहीं है कि ठोकर लगती है तो हम आगे की तरफ देखते हैं। अभी हम लोग कोविड-19 की लर्निंग को भूले नहीं है, जहां पर हम लोगों ने एक स्लोगन सुना था, हेल्थ इज वेल्थ। और आपकी जो बॉडी है उससे बड़ा आपका बेस्ट फ्रेंड ना तो कोई था, ना है और ना होगा। क्योंकि कोविड-19 की लर्निंग ने सबको ये सिखा दिया कि आपका पैसा भी वहां पर काम नहीं आया। काम क्या आई? आपकी बॉडी। काम क्या आई? आपकी मजबूत इम्यूनिटी। काम क्या आई? आपकी हेल्थ। क्यों? क्यों? क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी लो थी वो इस कोविड में सरवाइव नहीं कर पाया और हमारे बीच नहीं रहा। जिसकी इम्यूनिटी मजबूत थी उसने कोविड से लड़ गया और सरवाइव कर गया। और वहां से हमको एक बात समझ में आई कि हेल्थ ही हमारी वेल्थ है। और पता तब चलता है जब हमारी हेल्थ चली जाती है। तो ये समय है अपनी हेल्थ में सही तरीके से इन्वेस्ट करने का। आगे जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा, आपको ये पता चल गया कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है और लाइफ स्टाइल को आप बदल नहीं सकते। जब बदल नहीं सकते तो आपको कोई ना कोई समस्या होना, आप उस समस्या को न्योता दे रहे हैं। अब जब आपको पता चल गया और कोविड-19 की लर्निंग से भी आपको पता चल गया कि हेल्थ से बढ़कर कोई वेल्थ नहीं है और आपकी बॉडी से बढ़कर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो सवाल ये आता है, आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो आगे की बात केवल उन लोगों के लिए है जो वास्तव में अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और उनको लगता है कि हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये बहुत सही समय है सुधर जाने का, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अब इन्वेस्टमेंट करना क्या क्या है, करना कहां पर है? तो देखिए, एक चीज समझिए, आपको सप्लीमेंट करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने न्यूट्रिशन पर। आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने न्यूट्रिशन पर, यानी अपने खान पान पर। क्यों खान पान पर करना है? क्योंकि आज अभी आप गूगल पर डाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पूरे दिन में जो आप खा रहे हैं उससे आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। और इसका पता आपको तब लगता है जब आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या करना है? इन्वेस्टमेंट हमको करना है अपने न्यूट्रिशन पर। और न्यूट्रिशन पर किससे? जो कि दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशनल ब्रांड हो, न्यूट्रोलाइट से। दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना है? अपने आप को, अपने शरीर को 30 मिनट कम से कम देना है। किसके लिए? एक्सरसाइज के लिए। किसके लिए? फिजिकल एक्टिविटी के लिए। और ये दो काम जब आप करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे हेल्दी। आप हो जाएंगे हेल्दी। हेल्दी। तो कुछ लोगों को केवल हेल्थ ही चाहिए तो वो केवल दो ये काम करें। और कुछ लोग हमारे जैसे होंगे, वो चाहेंगे कि उनके पास हेल्थ भी हो और उनके पास वेल्थ भी हो। तो वो क्या करें? वो ये काम और करना चालू कर दें। वो क्या करें? सीख ले और सीख के कुछ लोगों को अपने जैसी आदतें सिखा दें। तो जब आप तीसरा काम करने लगेंगे तो आपके पास वेल्थ भी आने लगेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में
आज हर व्यक्ति को समझ में आ गया है कोविड-19 की लर्निंग के बाद, भले ही वो स्वीकार करे अथवा ना करे, लेकिन वो अंदर खाने से ये स्वीकार कर चुका है कि यदि अब नहीं चेते तो फिर दूसरा मौका हमको नहीं मिलेगा। आप जब उससे बात करते तो भले ही वो आपकी बात डिनाई कर दे, आप क्योंकि आपकी बात वो डिनाई इसलिए कर रहा है क्योंकि आप जो उसे बता रहे हो वो आपका विचार है, वो आपका विचार है, वो आपका विचार क्यों माने? ये तो एटीट्यूड दुनिया में हर इंसान के पास है। लेकिन अंदर अपनी आत्मा से जब वो पूछता है तो उसे पता लगता है कि नहीं, अब अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने खान-पान की आदतों को, अपने न्यूट्रिशनल गैप को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप हेल्दी और वेल्दी होना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पूछा हेल्थ के साथ वेल्थ भी आए, तो कैसा रहेगा? तो आपको क्या करना होगा? अपने न्यूट्रिशनल गैप को फिल करना होगा और आपको हेल्दी होना पड़ेगा। नंबर 2 एक्सरसाइज़ के लिए 30 मिनट आपको देना होगा। और जब ये 2 काम आप करेंगे तो आप हेल्दी हो जाएँगे और जब आप हेल्दी होंगे, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज़ होगी तभी आप किसी दूसरे को वो चीज़ दे सकते हो। आप डायबिटीज़ के शिकार हो, आप दूसरे को डायबिटीज़ का इलाज नहीं बता सकते हो। आपको हार्ट के चैलेंजेज़ हैं, आप दूसरे को हार्ट की प्रॉब्लम के से दूर रहने के कारण नहीं बता सकते हो, क्योंकि पहले तो आप अपने घर का दीपक जलाओ, जब आपके घर में प्रकाश होगा, तब आप दूसरे को प्रकाश का रास्ता बता पाओगे। तो जब आप तीसरा काम करोगे, लोगों को उनको हेल्दी लिविंग सिखाओगे, लोगों को हेल्थ की गरिमा बताओगे, उनको उनके हेल्थ की कीमत बताओगे, उनको ये बताओगे कि आप अपने परिवार के लिए कितने कीमती हैं। आप हो सकता है पूरी दुनिया के लिए एक जनसंख्या हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरा संसार हैं। जब आप ये बात बताएँगे, तो उनको भी बात समझ में आएगी और वो आपके ग्रुप का हिस्सा होंगे। जैसे-जैसे आपका ग्रुप बढ़ेगा, वैसे-वैसे वेल्थ भी आपके पास आनी चालू हो जाएगी। तो ये एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के लिए आप एक एडवाइज़र बन सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइज़र। और आज की डेट में मैं आपको बता दूँ, हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइज़र की बहुत ह्यूज डिमांड है। ह्यूज डिमांड है। आप कहोगे मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। आप ये कहोगे मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, हम तो बहुत बड़े एडवाइज़र हैं। तो फर्स्टली चेक योरसेल्फ एंड चेक योर नॉलेज। क्या आपके पास उस आला दर्जे की नॉलेज है, जो आप किसी की समस्या का समाधान कर पाएँ? नंबर 2, क्या आप जो उसको बता रहे हो, क्या आप उसको फ़ॉलो कर रहे हो? तो सीधी-सी बात है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और आज आपकी इंडिया में हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। करना क्या है? आपको सीखना है। सीखना कैसे है? अभी हम आगे बढ़ेंगे, तब हम आपको बताएँगे आप कैसे सीखें। तो बात ये आती है जब आप वेलनेस एडवाइजर हो जाएँगे, हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर हो जाएँगे, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये लोगों की प्रॉब्लम है और आपके पास इनका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। लोगों के पास ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, आपके पास मोटापे का सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा मैं आपको बता दूं। आज आप देखते होंगे बाजार में निकलते समय 1 महीने में वजन घटाएं, 1 महीने में वजन घटाएं। अरे प्रभु, 1 महीने में वजन यदि घटा दिया तो या तो आप सड़क के किनारे किसी नाली आली के पास गिरे पड़े दिखाई देंगे या फिर किसी हॉस्पिटल के बेड में भर्ती दिखाई देंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि अननेचुरल तरीके से यदि आप अपने शरीर को यातना देकर वजन घटा भी देते हैं तो आपका शरीर कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगा और वजन तो घट जाएगा, लेकिन बीमारी का फिर जब इलाज कराएंगे तो फिर वजन उतनी तेजी से बढ़ेगा जितनी तेजी से आपने कम भी नहीं किया होगा। तो हमारे यहाँ वजन को कम करने का साधन नहीं है, हमारे यहाँ वजन को मैनेज करने का साधन है। अब ये वेट मैनेजमेंट क्या होगा? जब आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे और इसको सीखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट। वजन कम करना और वजन को मेंटेन करने में क्या अंतर है। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम में इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। इम्यूनिटी बिल्डिंग, आप जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका हूं, कोविड-19 हमको क्या सिखा के गया? एक वर्ड बड़ा अच्छे से सिखा के गया,
इम्यूनिटी। और गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला यदि कोई वर्ड था वो था इम्यूनिटी। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रोग्राम है इम्यूनिटी बिल्डिंग के, यदि आप उसको कायदे से फॉलो करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस पहले तो आपको हिट नहीं करेगा, और हिट भी कर गया तो बहुत ज्यादा समय तक आपके शरीर में टिकने वाला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे। सॉल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम, लोगों को ज्वाइंट की प्रॉब्लम है। आज देखिए 25-25, 30-30 साल के लोग हैं, 35-35 साल के लोग हैं और उनके घुटने दर्द हो रहे हैं। अरे मजाक है भाई, लोगों के घुटनों चलने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। आप सोचिए कि जो ये ज्वाइंट हेल्थ की समस्या लोगों को 45 और 50 के बाद हुआ करती थी, आज 25 और 30 साल की एज में लोगों को मिल रही है। हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है। आज आप देखिए बच्चे कुपोषण का शिकार है, बच्चे ओबेसिटी का शिकार है। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है उनको? चाउमीन। क्या मिल रहा है उनको? बर्गर। क्या मिल रहा है उनको? मैगी। क्या मिल रहा है उनको? पिज्जा। तो इससे क्या होगा? उनकी हेल्थ खराब हो रही है। हमारे यहाँ उनकी हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए पूरा एक किड्स न्यूट्रिशन प्रोग्राम। विजन हेल्थ की आज हम बात करें, आप देखो, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, चूंकि मैं तो शिक्षा जगत से पिछले 24 साल से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने ये महसूस किया है कि आज 14-14, 15-15 साल के बच्चों में, 12-12, 13-13 साल के बच्चों के चश्मा चढ़ा हुआ है। आप सोच के देखो क्यों क्यों चढ़ा हुआ है? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बच्चों को रोक नहीं पा रहे, खुद को भी नहीं रोक पा रहे हैं, ना बच्चों को रोक पा रहे हैं। कुछ मजबूरी बस और कुछ आदत बस। मजबूरी इसलिए क्योंकि शिक्षा भी अब आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जा चुकी है, इसलिए मजबूरी है। और आदत इसलिए कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के मरीज हो चुके हैं। और इन सबका अत्याचार कौन सह रहा है? हमारी आंखें। तो जिनको आंखों की यदि समस्या क्रिएट हो रही है तो हमारे पास विजन हेल्थ का भी प्रोग्राम है, डायबिटीज का भी है सॉल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम। और ये जितने आप देख रहे हैं, गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मैं यदि इन पर बात करूंगा तो 2-4-6 दिन निकल जाएंगे। ठीक है, जितनी मार्केट में समस्याएं हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जितनी ये समस्याएं हैं, इन सबके सॉल्यूशन हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास उपलब्ध है। जरूरत क्या है? हमें उनको सीखने की। और मजे की बात क्या है, इसको सिखाता कौन है? ऐसे नहीं ठर्रा झोला छाप, इनको कौन सिखाता है? जरा पढ़ लीजिए, ट्रेनिंग बाय सर्टिफाइड ट्रेनर्स फॉर द प्रोग्राम। आज जितने भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जितने भी आप ये जो देख रहे हैं, ये समस्याएं, ये जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं, इन सबको दूर करने के लिए हमारे ट्रेनर्स हैं। कैसे? सर्टिफाइड, वो सिखाते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप सीख सकते हैं। दूसरा, जो लोग हम जैसे लोग कुछ जो सीख गए हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं, उनके साथ से सीख सकते हैं। जैसा कि आज आप यहाँ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर आप सॉल्यूशन नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पर आप अवेयरनेस सीख रहे हैं। ठीक है ना? तो आप सीख सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे, जब आप सीख जाएंगे, तब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हेल्थ इज वेल्थ। और जब हेल्थ इज वेल्थ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को स्वस्थ रहने में मदद करेंगे, तो हमारे पास हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी आएगा। और आपके दिमाग में आएगा इसको कैसे चालू करें। तो चालू करने के लिए, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम जैसे किसी बिजनेस पार्टनर से आप संपर्क करके उसकी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वेलनेस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करूं तो देखिए,
बहुत सारे लोग मालूम क्या कहते हैं, हमको हेल्दी रहना है, हमको पैसा नहीं चाहिए। ऐसे लोग परम पिता परमात्मा के आगे खड़े होकर अपने हृदय पर हाथ रख के ये बात बोल दें कि उनको पैसा नहीं चाहिए, तो मैं मान लूंगा। तो पैसा तो सबको चाहिए, और यदि अच्छी तरीके से आए, लोगों को स्वास्थ्य देकर आए, लोगों की दुआओं के साथ आए, तो वो पैसा सबको चाहिए। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की कोई एंड पॉइंट नहीं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है। स्टार्टिंग पॉइंट केवल इतना है कि आप उसको अच्छे से पहले खुद पर अप्लाई करें। खुद पर अप्लाई कैसे? आप पहले आपका जो शरीर है, जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, पहले उस चैलेंजेस को आप किससे दूर करें? उस चैलेंजेस को आप दूर करें न्यूट्रलाइट के ब्रांड से जुड़कर। आप उन चैलेंजेस को दूर करें एक्सरसाइज से। तो जब आप उन चैलेंजेस को दूर कर देंगे, तब आप दूसरों को उन चैलेंजेस से दूर होना सिखा देंगे। और जब आप सिखाएंगे तो एक बहुत बड़ी इनकम आपका इंतजार कर रही है, बहुत बड़ी इनकम इंतजार कर रही है। और मैं आपको बताऊं, इनकम तो इंतजार कर रही है, उससे पहले हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कैसे? कैसे हम लोग इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लोग गंदगी फैलाकर लोगों को गलत दिशा में ले जाकर अपना झुंड बना रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हमने भी कमिटमेंट किया है स्वस्थ भारत और मस्त भारत का। क्यों? क्योंकि बीमार युवा से मजबूत भारत की कल्पना करना घोर जाती होने वाली। आज यदि आप नहीं सुधरते हैं, आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं करते हैं, तो आप बीमार पड़ते हैं, और आपके बीमार होने से आपका परिवार भी स्ट्रेस में आता है, और वो भी कहीं ना कहीं बीमार पड़ता है। उस परिवार में बच्चे भी होते हैं, और बच्चे कल का भविष्य हैं। और अभी से यदि वो गलत दिशा में चले गए, डिजीजेस की दिशा में चले गए, तो कल के आने वाले भारत का भविष्य क्या होने वाला है? एक बीमार देश की कल्पना कर लीजिए, और अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा परिवार बीमार रहे और हमारा देश बीमारी की तरफ अग्रसर हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड डिजीज कैपिटल के रूप में यह सुशोभित किया जा रहा है, तो हम ये कमिटमेंट ले सकते हैं कि वर्ल्ड डिजीज कैपिटल का ये स्लोगन आगे आने वाले 1 साल में उतार के फेंक देंगे, और वर्ल्ड हेल्दी इंडिया की कैपिटल बनकर दिखाएंगे। तो लास्ट में मैं केवल एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, कौन कौन हमारे इस मिशन में भागीदार होना चाहता है? हैंड रेज कर दीजिए, केवल जिनके वीडियो ऑफ है वो हैंड रेज कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। कम एंड ज्वाइन अस। ओवर टू होस्ट। वाओ, थैंक यू भैया। भैया ने एक एक बात क्लियर कर दी, हेल्थ इज वेल्थ। सच है, अगर हमारे पास हेल्थ है तभी पैसा आएगा, वरना पैसा है और हेल्थ नहीं है तो बेकार है। लेकिन मजे की बात ये है कि हम अगर इस हेल्थ और वेल्थ, इस हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में हम आएंगे, जैसा कि भैया ने भी बताया, तो मजे की बात ये है कि हम हेल्थ अपनी भी अच्छी रखेंगे और दूसरे की भी अच्छी रखेंगे, और इससे इनकम भी करेंगे। अभी आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं। अब मैं एक प्रोडक्ट के बारे में आपको और बताना चाहूंगा। अच्छा।
हाँ भैया बताइए। एक प्रोडक्ट के बारे में और बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने न्यूट्रलाइट की बात की, तो न्यूट्रलाइट में तो इतने प्रोडक्ट हैं कि यदि मैं बताने लग जाऊं सारे प्रोडक्ट के बारे में तो मार्च भी निकल जाएगी, अप्रैल भी आ जाएगी, अप्रैल भी खत्म हो जाएगी, मई भी आ जाएगी, और महीने दर महीने खत्म हो जाएंगे, और उनके गुण को बताने के बाद गुण नहीं खत्म होंगे और दिन बदलते चले जाएंगे। तो उनमें से एक प्रोडक्ट है हमारा सोलमन ओमेगा 3। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, कितने लोगों के पास हृदय है? आप कहोगे ये कैसा सवाल कर रहे हो, कैसा सवाल कर रहे हो? अरे हृदय नहीं होता तो हम यहाँ कहाँ होते? दूसरा सवाल, कितने लोगों का हृदय इस समय काम कर रहा है? ये कहोगे ये कौन सा नॉनसेंस क्वेश्चन है, काम नहीं कर रहा होता तो हमारी फोटो दीवार पे टंगी होती। यस, यदि आपके पास हृदय है और आप चाहते हैं आपका हृदय हमेशा काम करे तो इसको ऐड करना है। अब क्यों ऐड करना है? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, भगवान ने आपको आंखें दो दी हैं। एक आंख गड़बड़ है तो इससे काम चला सकते हो, हाथ तो दो दिए हैं, एक हाथ ने काम नहीं किया तो दूसरे से आप कर सकते हो। कान दो दिए हैं, एक कान गड़बड़ कर जाए तो दूसरे को थोड़ा खींच के इससे सुन सकते हो। लेकिन हृदय केवल एक ही दिया है, यदि उसने गड़बड़ कर दिया तो फिर बचाने वाला कोई नहीं। और ये आपके हृदय की रक्षा करता है। अब करता क्या है? आपके हृदय की रक्षा करता है, आपके ब्रेन को मजबूत करता है, आपकी आईसाइट को मजबूत करता है, आपकी ज्वाइंट हेल्थ को मजबूत करता है। दूसरी भाषा में कहें तो जो आपकी ओबेसिटी आपके शरीर में हो रही है, जो मोटापा हो रहा है, उसका कारण केवल एक है, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में लगभग 1000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल तो होता ही होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी बनाती है। और 150 से 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल जो आप चीजें यूज करते हो उससे आपकी बॉडी बनाती है। उतना ही कोलेस्ट्रॉल आपके लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ट्रक होता है। ये कोलेस्ट्रॉल एक ट्रक होता है। ट्रक का काम क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को पहुंचाना। तो जो आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, तो वो उसमें भरकर दूसरे सब अंगों तक लेके जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब हम क्या खाते हैं? अब हम खाते हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, फलाना फलाना। उसके बाद स्ट्रेस वाली लाइफ में रहते हैं, उसके बाद चेयर पर बैठकर काम करते हैं, सेडेंट्रिक लाइफ स्टाइल है। तो जो कैलोरी जो होती है, जो भी खा रहे हैं उससे जो कैलोरी हमको मिलती है, चूंकि सेडेंट्रिक लाइफ स्टाइल है, इससे हमारी कैलोरी बर्न नहीं होती है। जो खा रहे हैं उससे ऊर्जा हमारी बर्न नहीं होती है। आप पहले के लोग देखिए कितना ठोक के देसी घी खाते थे, और उनको एको को हार्ट हार्ट प्रॉब्लम होती थी नहीं, ढूंढे नहीं मिलती। आज आप देसी घी खाकर पचाकर देख लो, पहले तो पचेगा नहीं, और दूसरा यदि जब नहीं पचेगा तो शरीर में दिखेगा, कुछ इधर से लटकता हुआ दिखेगा, कुछ इधर से लटकता हुआ दिखेगा। और आप ऐसे करके देखेंगे, दिखना आप ऐसे चाह रहे थे, दिखेंगे ऐसे। तो वो कैलोरी जो है वही आपके लिए कोलेस्ट्रॉल को जन्म दे देती है। और ये क्या करता है? उस कोलेस्ट्रॉल को फिनिश कर देता है। इसका 1 से 3 टैबलेट पर डे, यदि सॉफ्ट जेल से यदि आप पर डे लेते हैं तो आप बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल और बीपी की समस्याओं से बचे रह सकते हैं। मैं इसको
परमानेंट यूज कर रहा हूं, दिन में 2 बार यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये ईश्वर ने मुझे एक ही दिया है। भारत के लिए मैं 140 करोड़ की जनसंख्या हो सकता हूं, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं पूरा एक संसार हूं, क्योंकि मैं देखता हूं उन 3 लोगों की फोटो में यदि मैं अपने को हटा लूं तो वहां पर फिर कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए मैं हटाने नहीं देना चाहता हूं, उसे लगे रहने देना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने दिल का ख्याल रखता हूं। ओवर टू होस्ट। टोटल क्लैपिंग करेंगे भैया के लिए, भैया ने कितनी अच्छी बात बताई ओमेगा को लेकर। सही बात है, सब चीज दो दो है, एक अपना दिल है, एक हार्ट है, वो सिंगल है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ कर